राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन नमस्कार। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो नित्य सच्चिदानंद सुख का अवगाहन करना चाहते हो या मन को परम प्रसन्न आनंद में निमग्न करना चाहते हो तो प्रेम से भगवान नाम का निरंतर स्मरण। जो नाम प्रिय लगे, सब नाम हमारे प्यारे जू के ही हैं। सब नाम में समान सामर्थ्य है। अगर गुरु प्रदत्त नाम जपा जाए तो बहुत सुंदर, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो। अगर ऐसे भी नाम जपा जाए तो मंगल मोद प्रदान करता है। नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम सदैव तुम्हारे जीवन में भारी विपत्ति में, जहां कोई सहयोगी नहीं होगा वहां नाम सहयोगी होगा। नाम रूपी धन है तो त्रिभुवन में कहीं भी तुम दुखी नहीं रह सकते। नाम रूपी धन है तो इस लोक में भी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नाम नहीं है सब कुछ है तो समस्या ही समस्या है। नाम हमारा जीवन, नाम हमारा प्राण, नाम हमारा सर्वस्व, ये हम अगर स्वीकार कर लें तो फिर नाम जप नहीं छूटेगा। नाम जप इसलिए छूट जाता है कि नाम जप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई पद प्रतिष्ठा, नाम जप से बढ़कर जब कुछ लगता है तब छूट जाता है नाम जप। वास्तविक विचार करके देखो तो कुछ सत्य वस्तु नहीं है, पर यही भगवान की माया का भ्रम है कि असत स्वाप्निक दुखालय में सुख खोज रहे हैं। जो दुख योनया है, जहां से दुख ही दुख प्रकट होता है, वहां हमारी बुद्धि लग गई है कि सुख है। यही भ्रम नष्ट हो जाए इसीलिए साधना की जाती है। इसीलिए गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर उपासना करते हैं कि हमारी वासना नष्ट हो जाए। वासना नष्ट हो गई तो उपासना परिपक्व हो गई। वासना परिपक्व हो गई तो उपासना अंतर ध्यान हो जाएगी, उपासना रहेगी नहीं। जहां वासना वहां उपासना नहीं, जहां उपासना वहां वासना नहीं। वासना और उपासना ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, कथमिहि वृंदावन भुवि
मंदानवशत वृंदारक गण वंद्याः इहि पुलिंदा अपि मुनि वृंदार्चित महि वृंदा हरिरस वृंदा। तुम चाहे जितने मंदभागी हो, चाहे जितने पतित हो चुके हो, यदि देवताओं से भी वंदित, वैकुंठ लोक से भी सुंदर श्री प्रिया प्रीतम की राजधानी वृंदावन का वास स्वीकार कर लो तो तुम्हें हरिरस से पूर्ण कर देगा ये वृंदावन। हा हरि रा राधा, ये संपूर्ण भगवद रस प्रदान कर देगा वृंदावन। इसी भरोसे पे है, साधना का कोई भरोसा नहीं होता। एक अपराध सारी साधना को नष्ट कर सकता है। भक्त निंदा, भक्त अपराध, जिसको हम जान भी नहीं पाते, ये एक अपराध सारे भजन को छीण कर सकता है। ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, ये अपराध वज्र की लीक हो जाए है। अर्थात ये मिटाए नहीं मिटता, बहुत भयंकर अपराध है। साधना का क्या भरोसा, साध्य का भरोसा, प्रिया प्रीतम का भरोसा। इसीलिए कह रहे अय मंद बुद्धि, अय पतित, तू विचलित मत हो, श्रीधाम वृंदावन आजा, श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन कर, श्रीधाम वृंदावन के आश्रित हो जा। ये बड़े बड़े देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित वृंदावन धाम है, जो वैकुंठ के सुख को भी लघु करके महान प्रेम रस प्रदान करता है, हरिरस में डुबो देता है। इसलिए यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान श्री वृंदावन धाम का सेवन करो। वृंदावन भुवमत्रा वतिरति चित्रा यदि हरे रति मधुर चरित्रम परम विचित्रम परम पवित्रम तदपि ना वृंदावनमपि मान्याः प्रगटमवन्यां विविधुरधन्याः। यहाँ श्री हरि का परम पावन प्रेम रूप परमाणु बिखरा हुआ पड़ा है वृंदावन में। कोई भी रज कण ऐसा नहीं जो प्रिया प्रीतम की चरण से स्पर्श न हो, और कोई ऐसा रजकण नहीं जो आंसुओं से भींगा ना हो। प्रेमी जनों के, गोपी जनों से लेकर अभी तक बहुत भगवत प्रेमी महात्मा, विशुद्ध महात्मा, अपने लोग तो केवल उनकी चरण रज वंदना करते हैं, उनके कदम पे कदम चलाने की तो सामर्थ्य ही नहीं है। जो रात दिन प्रभु के मिलन में, विरह में आनंद और तप्त अश्रुओं से अपने कपोलों को भिगोते हुए जीवन व्यतीत किया, उन वृंदावन वासियों के चरणों में केवल प्रणाम है। हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनकी तरह प्रिया प्रीतम के विरह में तड़पे। हाँ, प्रिया प्रीतम कृपा करें तो एक क्षण में ये स्थिति आ जाए। तो कह रहे हैं कि ये परम पवित्र है वृंदावन। यदि हरे रति मधुर चरित्रम परम विचित्रम परम पवित्रम, ये परम पवित्र है और यहाँ विचित्र भगवान की लीला होती रहती है, हरि प्रिया प्रीतम की। और ये भूमंडल पर प्रकाशित वृंदावन, इसी वृंदावन को जो अपना जीवन धन मान लेते हैं तो उनके प्रिया प्रीतम का प्रेम रस हृदय में प्रकाशित कर देता है वृंदावन। बड़े दुर्भागी हैं, अभिमानी हैं, जो वृंदावन को नहीं जानते, नहीं मानते। परम हरि रसेन संप्रलोभ्यत्वम पदहर्थ ममेह लोक धर्मम आहा रसलवम न देहि वृंदावन तनुषे कि महो मृषैव मोहम। क्या मोह की महिमा है
केवल वास मात्र से भगवत प्राप्ति जहां होती है, ऐसे वृंदावन का सेवन नहीं किया जाता, ऐसे वृंदावन का आश्रय नहीं लिया जाता। अच्छी तरह विचार कर लो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है भगवत प्राप्ति की, पक्की बात है। हाथ उठा के कहता हूं, ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है कि उनका नाम जप हो, उनका चिंतन हो, उनसे अपनापन हो। अच्छी तरह विचार करके देख लो, इस लोक में ऐसा ही संग मिलेगा जिससे आपके धर्म का नाश हो, आपका धर्म बने, आप भजन करें, आप भगवत प्रेम में डूबे। ऐसा संग तो केवल 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 भगवान की कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। हाय, बड़ा अनर्थ है, अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में हम नष्ट कर रहे हैं। जो हरिरस है, जो भगवदानंद है, हम मिथ्या मोह में फंस करके उसे प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करते। रुपया मिल जाए, बढ़िया ब्याह हो जाए, घर मकान मिल जाए, मानो परम पद मिल गया, और जब मरे तो कुछ नहीं साथ। ये मोह में इतना डूब जाते हैं अपने लोग कि हमारे जीवन का लक्ष्य है हरिरस, भगवत प्रेम, अखंड भगवत स्मृति, ये हमारे दिमाग में ही नहीं रहती। इसलिए द्रुत नव कनकेन्द्र नील रोचिर द्वयम वियकथमप्यहो किशोरम मिथुन मतिरसान्दमस्ति वृंदावन भुवि तत्पद सेवने स्पृहा में। जो तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली श्री प्रियाजू, नीलमणि कांति युक्त श्री लालजू महाराज, ये दोनों प्रेम में रसांध हो रहे हैं। आह, ऐसे युगल किशोर वृंदावन में जो भूतल पर विराजमान है, भुवि तत्पद सेवने स्पृहा में, ऐसे युगल किशोर के चरणों की सेवा की प्राप्ति की चाह करो। यही लालसा करो कि कब ऐसा होगा हमारा जीवन जब हम प्रिया प्रीतम के लिए रोएंगे, प्रिया प्रीतम की लीला गुण का चिंतन करके तड़पेंगे कि कब हमें प्रिया प्रीतम मिले। हमारा हृदय कब विकल होगा श्यामा श्याम के लिए। धन्य है उसका जीवन जो ऐसे वृंदावन वास करता है। आंखों से अश्रु प्रवाह, हृदय से नाम का स्मरण, लीला का स्मरण, और वृंदावन की भूमि में अखंड वास, बड़ा सुंदर जीवन है। गदगद कंठ हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये अमूल्य वस्तु है, ये नहीं मिलती। ये तो किसी बिरले को मिलती है जो पूर्ण भगवद आश्रित है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। प्रिया प्रीतम के प्रेम में शरीर की स्मृति नहीं है, अश्रु प्रवाह गदगद कंठ से पुकारता हुआ वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रहा है। धन्य है उसका जीवन। मनुष्य जीवन में प्रेम रस प्राप्ति सबसे कठिन है। कल्याण, मोक्ष, ये भी कठिनता पे रखें, पर ये इतना कठिन नहीं है। सबसे कठिन है प्रेम, क्योंकि सर्वत्र से प्रेम हटाकर एकमात्र प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में तभी वो प्रेम प्रेम माना जाता है, नहीं तो वो मोह, आसक्ति, राग, इन नामों से पुकारा जाता है। जब मोह, आसक्ति, राग प्रभु के चरणों की तरफ मुड़ते हैं तो वही शुद्ध प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रयास किया जाए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर कि हमारा हृदय श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के लिए तड़पने लगे। हमारी मांग हो जाए प्रेम। जैसे अभी हमारी मांग है भोग, हमारी मांग है रुपया पैसा, संसार, पद, प्रतिष्ठा, तो हमारी अंदर से मांग हो जाए, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा कर दो,
सब प्रपंच की बातें छूट जाए, रात दिन केवल आपका भजन हो। ये केवल आपकी कृपा से हो सकता है। आप कृपा कीजिए और हमें प्रयास प्रयत्न बल दीजिए, तो हम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ न मानकर आपकी कृपा का पुरुषार्थ मानकर निरंतर आपके भजन में डूबे रहे। हृदय से यदि ये बात प्रभु के लिए आ जाए कि मैं भजन करना चाहता हूं, तो पूज्य बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, भगवान और बात चाहे विलंब से सुने, लेकिन ये बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि प्रभु मैं हृदय से चाहता हूं कि अब सब कुछ छूट जाए, केवल आपका भजन रह जाए। भजन के लिए यदि भगवान समय दे दिए तो अब भगवान के पास और कृपा करने की बात नहीं रह गई। भजन के लिए समय नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। और ऐसे नष्ट हो जाए घंटों प्रपंच में चलेगा, लेकिन भजन में बैठ करके हम 1 घंटा व्यतीत करें, ये सबसे कठिन बात है। अगर भजन के लिए समय दे दिया गया, भजन के लिए थोड़ी भी रुचि दे दी गई, तो भगवान ने अहेतु की कृपा करके सब कुछ दे दिया। ये माया जनित पदार्थ वस्तु पद ये टिकाऊ नहीं है, और इन्हीं में सबकी वृत्ति लगी हुई है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग को पुष्ट करते हैं। जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है, अंतःकरण अपना शुद्ध करके भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको ऐसा स्वभाव बनाना होगा जो तुमसे क्रोध करे उस पर तुम क्रोध ना करो, जो तुमसे ना बोले उससे अपनी तरफ से बोलो। वो द्वेष मानता है, राधे श्याम, वो ना बोले कोई बात नहीं, आपका हृदय महान हो जाएगा। जो तुमसे वाद विवाद झगड़ा करने लगे, तुम मौन हो जाओ। किसी का अपमान या तिरस्कार तुम्हारे द्वारा ना हो, ये बातें ध्यान रखने की। जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो तुमसे द्वेष रखकर ना बोले उससे अपनी तरफ से बोलो। श्री हरिवंश राधे श्याम, अपनी तरफ से बोलो। जो वाद विवाद करने लगे तुम मौन हो जाओ। हार जाना ही भक्त की जीत होती है। वाद विवाद में हार जाना चाहिए। हम आपके योग्य नहीं कि उत्तर दे दे। वाद विवाद नहीं, आरत अधिकारी जहां पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, तो उसकी विजय होती। विजय भगवान कराते हैं, अपने को हार जाना है। वाद विवाद में जीतने का प्रयास करने का मतलब देहाभिमान पुष्ट होना। पूज्य श्री रूप गोस्वामी त्रिभुवन में अद्वितीय महापुरुष ये सब है। त्रिभुवन में भी नहीं, ये अद्वितीय महापुरुष है। वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जो डूबे वो अद्वितीय है। अब एक यश फैला तो एक विद्वान आया, उसने कहा शास्त्रार्थ करो। भाई हम शास्त्रार्थ क्या करें? उनका फिर पराजय लिख दो अपनी, दस्तखत कर दिया और पराजित। वो जा रहे थे बड़ा ढोल नगाड़ा बजाते हुए, जीव गोस्वामी यमुना स्नान करके आ रहे थे, तो लोगों ने बताया कि पूज्य श्री गुरुदेव तुम्हारे रूप गोस्वामी को परास्त करके आ रहे हैं, तो हंस दिए। विद्या का मूर्तिमान स्वरूप थे जीव गोस्वामी, विद्वता का मूर्तिमान स्वरूप, चलते फिरते समस्त शास्त्रों का स्वरूप थे। नजदीक गए और कहा भाई इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? मैं उनका एक तुच्छ दास हूं, 2 मिनट हमसे बात कर लो। पराजित कर दिया उसे। जो विवाद करने आया था, शास्त्रार्थ करने आया था, दिग्विजयी पंडित, उसे 2 मिनट में परास्त कर दिया। विद्वान भगवत भक्त, तुम क्या समझते हो हमारे गुरुजी ने पराजय लिख दिया तो इसका मतलब तुम विजयी हो गए? अब वो ये खबर पूज्य श्री रूप गोस्वामी को मिली। लोगों ने समझा था वो खुश हो जाएंगे, तो जब जीव गोस्वामी गए समीप तो कहा कि वो बेचारा इतना खुशी होकर जा रहा था, तुमने उसकी प्रसन्नता में क्यों बाधा पहुंचा दी?
हमारा उद्देश्य है सबको प्रसन्न करना। मेरी पराजय पर दस्तखत कर देने से वो प्रसन्न हो गया तो हमारी सेवा बन गई, और तुमने उस सेवा को काट दिया, क्यों पराजित कर दिया? जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब गुरु जिसका त्याग कर दे उसका जीवन, ये तो जो विषयी पामर जीव हैं, अज्ञानी हैं, वो इस बात को नहीं समझते। वो तो साक्षात शास्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप थे जीव गोस्वामी जी, मूर्तिमान स्वरूप। कोई भी प्रश्न, कहीं से भी प्रश्न, सबका उत्तर उनके पास। उन्होंने जब विचार किया गुरु ने त्याग दिया तो अब जीना किस काम का। जंगल में जाकर एकांत में पड़े रहते, 2-4 दिन में प्राण पोषण के लिए आटा मांगकर वहीं घोर कर पी लेते, तो पेट बड़ा हो गया, जलोदर रोग हो गया। सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग रहे थे, उनका माई जल्दी दे दे। बोले तुमसे तो अच्छा वो बाबा है जो आटा घोल के पीता है, पड़ा रहता है। तो उनको पता लगा कौन ऐसा संत ब्रज में है जिसको हम जानते नहीं। नजदीक गए तो देखा जीव गोस्वामी, और ये हालत। तो उनका ऐसा, तो उनका गुरुदेव ने त्याग कर दिया है। जबकि भतीजे हैं, अनूप गोस्वामी के पुत्र हैं जीव गोस्वामी जी, रूप, अनूप, सनातन, तीनों भाई ही हैं। लेकिन इतना गुरु दृढ़ भाव है कि गुरु ने त्याग दिया, अब जीना किस काम का। तो उनका चलो हमारे साथ गए, और रूप गोस्वामी जी से कहा अगर आप इनको अपराधी मानते हैं तो आप लौट कर सोचिए कि आप अपराध नहीं कर रहे। जीवे दया का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जीवे दया, क्या ये जीव नहीं है? आप इस पर दया देख रहे हो हालत। तब गले से लगा लिया। गुरुजन अहंकार पुष्ट नहीं करते कि शाबाश बेटा तुमने उसको पराजित कर दिया, ऐसा नहीं। विजय भगवान की प्राप्ति, ये है विजय। ये शास्त्रार्थ में विजय हो जाना, ये सब अहंकार पुष्टता की बात है। जगन्नाथपुरी में पूज्य श्री माधवदास बाबा रहते थे। तो एक दिग्विजयी काशी में पहुंचा और काशी के विद्वानों से कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो काशी के विद्वानों ने सुन रखा था इसको सरस्वती सिद्ध है, इसकी जबान पे सरस्वती है, इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उस समय माधवदास बाबा की विश्व में ख्याति थी, तो उनका जगन्नाथपुरी जाओ, वहां विजय प्राप्त की। तो उनका नहीं, तो बोले काशीपुरी तो आखिरी विजय की बात है। जब विश्व में कोई तुम्हारा शास्त्रार्थ करने वाला न हो तब काशी में आओ। अभी तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां के सिद्ध माधवदास बाबा हैं, और उनको परास्त कर दो तो हम विद्वान सम्मान लेंगे कि काशी के विद्वान हार गए। एक की हार माधवदास बाबा की। वहां पहुंचे, माधवदास बाबा लंगोटी लगाए समुद्र के तट पर जगन्नाथ जी के सुमिरन में मगन थे। वो गए और कहा हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो उनका हमें तो कुछ आता नहीं, क्या शास्त्रार्थ करोगे? तो उनका भी पराजित अपने को लिख दो, फौरन दस्तखत कर दिया। काशी जाके दिखाया, देखो ये दस्तखत सहित लाए। तो वहां उल्टा लिखा हुआ था, ये दिग्विजयी पंडित पराजित, माधवदास बाबा विजयी, इस बात के दस्तखत। सबने कहा देख रहे हो तुम? तो उन्होंने देखा, बार बार चश्मा संभाला कि वहां तो पराजित लिखा था, माधवदास बाबा पराजित पर दस्तखत, और यहां उल्टा। बोले देख लो तो कागज में यही लिखा है। तो बोले अब की बार ऐसी बात करूंगा कि पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी। गए, वहां गए तो लिखा हुआ था माधवदास बाबा पराजित, दिग्विजय विजय को प्राप्त हुआ। काशी में उल्टा दिखाई दिया और वहां सिद्ध वैसे। माधवदास बाबा ने कहा भाई हमने पहले लिख दिया कि मैं हार गया हूं। बोले नहीं शास्त्रार्थ करो, नहीं तो अब एक शर्त है, गधे पर आपका मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। वो बड़ा गुस्सा हो गया कि उल्टा कैसे लिख गया, तो सब कोई जानेंगे ना कि पराजित हो गया। बोले भैया ऐसा ही कर लो, संत को क्या फर्क पड़ता है, चाहे फूल माला पहनाओ चाहे जूतों की माला पहनाओ। जो भगवत अनुराग में डूबा है, शरीर भाव से रही, तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। बोले भैया एक काम है, हम जगन्नाथ जी का चिंतन करते हैं इस समय, कुछ क्षण दे दो, बस समुद्र तट पर गए, स्नान किया और चिंतन किया, आ गए,
आप आराम से जूते की माला पहनाना, गधे पे बैठाना, पूरी जगन्नाथपुरी घुमाना, जैसा आपका मन हो, ठीक है। वो अपने परिकर के साथ बैठे थे, इतने में जगत को ज्ञान देने वाले स्वयं जगन्नाथ जी महाराज एक विद्यार्थी का रूप रख करके, पीली धोती पहने, एक पोथी जैसे टांगे, अरे हमारे गुरुदेव के यहाँ भीड़ कैसी लगी? लोगों ने बताया कि भाई ये दिग्विजयी पंडित है और माधवदास बाबा को पराजित करने की बात पर ऐसा ऐसा करके पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया जाए। अरे बोले, उन इतने बड़े विद्वान तुम हो कि हमारे गुरु जी को परास्त कर दोगे? अरे हमसे बात करो। अब वो तो भगवान स्वयं कुछ क्षण में पराजित कर दिया। का देखो, जो गुरु जी का आप कहते थे ना, मुंह काला करके जूता का माला डाल के गधे पे, तो अब तुम बैठो। अब जगन्नाथपुरी के बहुत से भक्तजन एकत्रित हो गए, ऐसा किया, मुंह काला किया, माला पहनाई जूतों की, गधे में बैठा ला, और जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी सामने से समुद्र स्नान करके आए। बोले पंडित जी इतनी जल्दी तुम्हें थी कि तुम ही ने जूता और सब? बोले हम थोड़ी पहले, आपके चेला ने हमको पराजित कर दिया। वो हमारे कौन से चेला है? तो पीछे देखा, दोनों हाथ उठा उठा के भीड़ में कह रहे थे जय माधवदास बाबा की, स्वयं जगन्नाथ जी। विजय तो भगवान के, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देखो ये महापुरुषों की बातें, जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो द्वेष करके तुमसे ना बोले अपनी तरफ से बोलो। राधे श्याम, श्री हरिवंश। ये सूत्र उतारा है जीवन में। हमसे जो द्वेष करे, हम अपनी तरफ से झुके, अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से हम उसको सेवा दें, ये हमारा भागवतिक मार्ग है। और वाद विवाद होने लगे तो हार जाए, चुप हो जाए, और किसी का अपमान या तिरस्कार अपने द्वारा ना करे। जो ऐसे चलता है उसका भजन बढ़ता है, बढ़ करके पचता है, पच कर वो सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए, अगर स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के लिए, पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर के लिए, या विपरीत शरीरों के लिए कभी काम भाव से सेवन न करे। और धन में सुख है ऐसा मानकर के कभी उसको ग्रहण न करे। प्रयोग होता है, सुख की बात तो भगवान में है। और जो नास्तिक हैं इनका संग न करे। नास्तिक के संग करने से आस्तिकता में फर्क पड़ जाता है, अपनी भावना में फर्क पक्का पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं कि यदि विपरीत शरीरों की तरफ चिंतन करोगे तो रजोगुण और तमोगुण दो बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, और वो आपके भजन को छीण करेगा। और यदि धन का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में दंभ और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। और यदि नास्तिक का चिंतन करोगे तो साधना में विघ्न पड़ जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त को चाहिए इन तीन से बचने की कोशिश करे। विपरीत शरीर का काम भाव से चिंतन, धन का चिंतन, और नास्तिक पुरुषों का संग। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष महापुरुष कहलाता है, जो बाबा भी बता रहे हैं। 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए, तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है।
महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तब था, किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो, अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी माने। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, भैया हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़ुआ बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है, सत्य को समझना होगा। दूसरा दम, दम जानते हो किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वही दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा शम, सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के आवेश से आते हैं उनको जलन करके, ये सब तपस्या होती। एक एक सेकंड का हिसाब होगा भैया। आप जो श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं अपार सुख मिलेगा, और जो भगवत विमुख होकर के मनमानी आचरण, तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, तुम शुभ कर्म कर रहे हो पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, भजन कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, एकांत में रो रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, या तुम अधर्माचरण कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अभी जैसे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो, वर्तमान में उनको दुख भोगना पड़ रहा है पूर्व कर्मों का, तो उनको लगता है अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। जो बुरे कर्म करने में बड़े सुखी देखे जाते हैं उनका पुण्य चल रहा है, जहां पुण्य नष्ट हुआ तब उनको इस बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। तप का तात्पर्य है अपने धर्म अपने नियम की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तपस्या कहते हैं। शौच, शौच का मतलब होता है शरीर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है जैसे शौच आदि गए तो रज आदि के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा, वस्त्र प्रक्षालन के द्वारा, बड़ा पवित्र रहना चाहिए। साधक को बहुत पवित्र रहना चाहिए। उसका शरीर भी पवित्र होता है, वस्त्र भी पवित्र होते हैं, आचरण भी पवित्र होता है, दृष्टि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तब परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। दलित दुराए से भगवान थोड़ी मिलते हैं। और अपवित्रता का फल होता है भगवान में मन न लगना। जितना पवित्र रहेंगे आप देख लो, उतना ही आपका चित्त प्रभु में लगेगा। अपवित्रता से संसार और भोगों का चिंतन बढ़ेगा, पवित्रता से भगवान और शास्त्र संयम में चलना है। बड़ा पवित्रता का प्रभाव है। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, आचरण पवित्र, बहुत जल्दी परम पवित्र भगवान की तरफ चित्त जुड़ता है। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ तुम्हें भगवान ने व्यवस्था की उसी में संतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, कमहों कहों या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो।
मेरे प्रभु ने मुझे जैसी परिस्थिति दी है, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हमें उसी में राजी रहना चाहिए। हमें संतोष धारण करना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामना उनके नाश के प्रेम या आनंद या तत्व ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। सुख सपने होना ही, कामना वाले पुरुष को स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सातवां है लज्जा। अधर्माचरण करने में बिल्कुल संकोच हो जाना। जैसे कोई पाप का कार्य है तो एकदम हृदय में घबराहट हो जाना, भयभीत हो जाना कि अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एकदम संकुचित हो जाना, ये भागवतिक लज्जा कही जाती है। उसको असत आचरण, असत भाषण, असत क्रिया, इसमें बड़ा लज्जा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। और जो पापी पुरुष होते हैं वो निर्लज्ज होते हैं, और जो सतमार्ग में चलने वाले होते हैं वो लज्जावान होते हैं। आठवां क्षमा। चाहे जितना तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तुम क्षमा कर दो। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपका सतमार्ग बढ़ जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अगर आपने दंड दे दिया तो फिर आपका सतमार्ग लड़खड़ा जाएगा और उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और यदि आप मौन हो गए और क्षमा कर दिया तो सुधार उधर शुरू हो जाएगा। भगवान उसका सुधार कर देंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उमा क्षमा साप उते भारी। उपासक को क्षमा धारण कर, बलवान वही है जो क्षमा धारण करता है, लेकिन है बहुत कठिन क्षमा धारण करना। बातचीत करना अलग है, क्षमा के विषय की व्याख्या करना अलग है, लेकिन क्षमा करना ऐसे होना चाहिए जैसे अपने से अपराध बन जाए तो आप कैसे क्षमा कर देते हैं। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दंड नहीं, कोई निंदा नहीं, बिल्कुल गुपचुप। ऐसे ही आपको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखें। यह है भक्ति की अभिलाषा। आर्जो, सरल व्यवहार, सरल भाव। सरल भाव जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, बिल्कुल छुपाव, बनावटी, दंभ, ये सब भक्त में नहीं होता, ये महापुरुषों में नहीं होता। तो आर्जो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रत्न। संतों का क्या स्वभाव? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बिल्कुल जैसा बाहर वैसे प्राय दो चेहरे आदमी के होते हैं। समाज में एक चेहरा होता है, एक एकांत का चेहरा होता है। एकांत का चेहरा बहुत गंदा होता है, तो हमें अपना एकांत जीवन पवित्र रखना चाहिए। हमारा सरलता का मतलब वाणी से मीठा मीठा बोल दिया नहीं। सरलता का तात्पर्य बनावटी मधुरता नहीं है, स्वाभाविक सरलता है। हृदय से जो है वही वाणी में है, वही आचरण में है। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। सरल कहते हैं कि आपकी जबान भले कड़क हो लेकिन हृदय, ये ब्रजवासियों में मिलेगा। जबान में हेला शब्द होगा, ऐसा लगेगा कि अब हेलना, और हृदय के बड़े निर्मल मिलेंगे। ये हमने ब्रजवासियों को देखा जो भगवान के निज जन है। तो इसीलिए जो संत जन होते हैं भगवान के निज जन है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। इनका स्वभाव, इनका सने, साधुते होए न कारज हानि। वो महापुरुष है जिसके हृदय में आर्जव है। आर्जव ये शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है सरलता। छल कपट रहित हृदय, छल कपट रहित आचरण, छल कपट रहित वाणी। 10वां है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सत और असत का निर्णय। सत क्या है? श्री भगवान, शास्त्र, संत जनों के वाक्य, संत जनों का उपदेश। असत क्या है? जितना गो गोचर जहां लघु मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए ज्ञान बना रहना चाहिए
कि असत में व्यवहार तो कर रहे लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए, असत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। असत्य में व्यवहार चल रहा है लेकिन सत्य प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसे ज्ञान कहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर हमारा शरीर असत है, संसार असत है, व्यवहार असत में ही करना है। तो ऐसे व्यवहार करना है जैसे थोड़ी देर के लिए कोई 2000 रुपए में 2 घंटे के लिए राजा बनता है नाटक में और रानी बनता है। तो रानी बनने वाला और राजा बनने वाला नाटक मंच पे तो बहुत वैसे प्यार दिखाएगा, लेकिन नाटक मंच के पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है 2000 में तुम राजा बने, 2000 में हम रानी बने, ना तू राजा है हमारा ना हम तेरी रानी है। बस ऐसे ही व्यवहार में हमें नाटक करना है, पति पुत्र परिवार। और ज्ञान में ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, सब भगवत स्वरूप है, सब में एक ही आत्म तत्व भगवान विराजमान है। 11वां दया। ये बहुत बढ़िया मीठा शब्द लगता है और होना चाहिए सबके जीवन में दया, पर सावधानी के साथ। दया बिना साधु कसाई, उड़िया बाबा के ही वचन है। और दया करी तो आफत आई। दया कौन सी होगी जो आफत नहीं आने देगी, और दया कौन सी होगी जिनमें आफत आ जाएगी? वह दया जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए वो आपको फंसा देगी। और वह दया, दया का उल्टा करो याद, वह दया जो भगवान की याद में तन्मय कर दे वो कभी तुम्हें फंसाएगी नहीं। मृग पर दया करके उठा लिया धारा से भरत जी ने, और इतना तन्मय हो गए कि भगवान की याद भूल गई तो हिरन बनना पड़ा। दया ने फंसा दिया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया वही सिद्ध जो भगवत स्मरण में हमें बनाए रखे, भगवत स्मरण विमुख कर दे वो दया फंसा देगी। ध्यान। ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। आर्जव सरल स्वभाव, किसी से छल कपट का बर्ताव नहीं। ज्ञान प्रत्येक कर्म को, व्यवहार को भागवतिक बनाना, उद्देश्य भगवत रखना, ये सब नाशवान है, ऐसा ध्यान रहना। और दया यथाशक्ति दूसरों को सुख पहुंचाना, पर भगवत स्मरण परायण बनकर। ध्यान निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, कथा का चिंतन, यही भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति। और वो महापुरुष कहा जाता है जिसमें 12 लक्षण होते हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये अनंत शेषावतार बलराम जी, अनंत महिमायुक्त भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में विराजमान है। लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। कल आपने सुना अक्रूर जी की कितनी महामहिम स्थिति थी। भगवान के चिंतन में पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या काल के समय ये पहुंचे। जैसी भावना की थी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। भावना की थी जब मैं पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे, वो देखते ही हम उनके चरणों में गिरेंगे। तो जहां गए तो पहला दर्शन हुआ। पीछे का बड़ा मंगलमय कल चर्चा थी, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटना, व्याकुल हो जाना और भगवान की ही भावना में डूबे हुए आना। तो ददर्श कृष्णम रामम च
ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदंबुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद्विरद विक्रमौ। ब्रज में जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय दुहने के स्थान में विराजमान थे। देखा अक्रूर जी ने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान, घुटनों का स्पर्श करते हुए लंबी लंबी भुजाएं, अजान बाहु, सुंदर मुखारविंद, परम मनोहर, गज शावक के समान ललित चाल और भगवान के श्री चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। ध्वज वज्रांकुशाम भोजैस चिन्हितैरंगभिर्व्रजम शोभयन्तौ महात्माना वनुक्रोशस्मिते क्षणौ। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल आदि के चिन्ह थे। जब भगवान चलते तो उन चिन्हों से पृथ्वी सुशोभित होती। चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी में अंकित हो जाते। बड़ी शोभा पृथ्वी की। मंद मंद मुस्कान, चितवन ऐसी मानो दया की वर्षा हो रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थे। उनकी एक एक चेष्टा, लीला, उदारता और सुंदर कला से भरी थी। और गले में बनमाला, मणियों के हार जगमग जगमग कर रहे थे। अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग चंदन का लेप किया गया था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि। स्वर्णिम कांति पीतांबर की और अंग कांति मरकत मणि की। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से मढ़ा हुआ मरकत मणि हो। और बलराम जी ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के पर्वत के ऊपर मेघ जगमगा रहे हो। मेघ नीलांबर और चांदी के पर्वत की तरह बलराम जी। अक्रूर जी ने देव ही देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े। जैसी भावना की थी कि जो भी देखूंगा उनके चरणों में साष्टांग लौट, वैसे ही भगवान ने वैसे ही सौभाग्य दिया। दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में साष्टांग लौट गए, चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के। भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ कि नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे। सारा शरीर पुलकित है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, गला भर आया। भगवान के चरणों में बहुत देर पड़े रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने वैसे ही जैसी भावना की थी, बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों द्वारा अक्रूर जी को उठाया और खींचकर हृदय से गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। इसके बाद परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने अक्रूर जी को गले से लगा लिया। एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी, और घर ले गए। जैसी भावना की थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। घर ले जाकर बड़ा स्वागत हुआ अक्रूर जी का। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक पांव पखारे,
मधुपर्क आदि से पूजन किया क्रूर जी का। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को गाय प्रदान करी और पैर दबा करके उनकी थकावट दूर की। ये देखो भगवान ने अक्रूर जी को गाय प्रदान की और पैर दबाकर थकावट दूर की और बड़े श्रद्धा एवं पवित्र सुंदर भोजन पवाया श्रद्धा से। जब ये भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी बड़े प्रेम से पान, इलायची ये सब पवाई, सुगंधित माला पहनाई। सत्कार जब अक्रूर जी का हो गया तब नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की तो वही दशा है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला और आप लोग उसी के पास रहते हैं। आप सुखी हैं ये हम पूछ भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते कि आप सुखी हैं। ऐसे पापी कंस के पास कौन सुखी रह सकता है? अक्रूर जी, नंद बाबा अक्रूर जी से ऐसी वार्ता कर रहे हैं। बड़ा सम्मान अक्रूर जी का हुआ था। भगवान के चिंतन में वो शिथिल थे। उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के पास बैठ गए। बड़ा पलंग था। जैसी जैसी अभिलाषाएं मार्ग में की थी भगवान वो सब पूरी कर रहे। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य हो। भगवान परम प्रेमी भक्तजनों की हर कामना को पूर्ण करते हैं। अगर कामना भक्त ना करे तो भगवान संसार का विषय नहीं देते अपने भक्त को। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, सायंकाल का समय है, पुनः अक्रूर जी को भोजन कराया और फिर अक्रूर जी के पास बैठकर भगवान बातें करने लगे। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी अन्य संबंधी सब कुशल स्वस्थ है ना? ये पूछना तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि जब तक ये मेरा मामा कंस जिंदा है तब तक कैसे कोई यदुवंशी कुशल हो सकता है? ये हमारे कुल के लिए भयंकर कलंक है, व्याधि है। बड़े खेद की बात है, मेरे ही कारण मेरे निरपराध माता पिता को सुना पुनः बंदी बना लिया गया है, देवकी वसुदेव जी को, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और क्या कहूं, मेरे ही कारण और भी बच्चे उनके मार डाले गए। मैं बहुत दिन से चाहता था कि कोई न कोई उपाय बने कि मैं मथुरा पहुंचूं। बड़े सौभाग्य की बात आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब बताने की कृपा करेंगे कि शुभागमन का क्या संकल्प है? आपके आने का संकल्प क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को जान से मारने का उपाय भी कर चुका है, पर अभी वो सुरक्षित हैं, जेल में हैं। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना के भेजा था वो सब का सब बता दिया और कहा नारद जी ने जाके बता दिया है कि वो 8वां पुत्र आप ही हैं और नंद बाबा के ब्रज में रहते हैं। पूरी सूचना नारद जी ने दे दी है। अक्रूर जी की ये बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। अच्छा, तो हमको बुलाया गया है, वो विचार कर रहा है कि वहां मरवा डालेंगे।
इसलिए हंसने लगे। इसके बाद नंद बाबा से कहा कि देखो अक्रूर जी क्या आज्ञा करते हैं, इनकी बात सुनो कि हमको और ब्रजवासियों को मथुरा चलना है। वहां धनुष यज्ञ है, रंगमंच है, वहां चलना पड़ेगा, ऐसा कंस का आदेश है। बाबा बहुत सहम गए कि इतने राक्षस तो यहां भेज चुका है, जब वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा करी, तैयार हो जाइए। बाबा ने समस्त गोपों को आज्ञा दी, गोरस, घी, ये मक्खन, ये सब कंस की भेंट के लिए एकत्रित करो। छकड़े जो तो कल प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को कर देंगे ये गोरस, मक्खन, घी आदि। सुना है वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा पूरे ब्रज में सूचना फैला दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाकर अक्रूर जी यहां हमसे दूर कर देंगे श्री कृष्ण को, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा, बड़ी व्याकुलता हुई और कहा इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो क्रूर कर्म है। हम प्रेमियों के परम इष्ट श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाना, ये तो क्रूर कर्म है, और उनका नाम है अक्रूर। किसने रख दिया अक्रूर नाम। मथुरा जाने की बात ऐसे फैल गई जैसे वायु। अब तो सब गोपी प्रेमी जन व्याकुल हो गए, क्योंकि गाय चराने जाते थे तो दिन भर इंतजार में, फिर उनके दर्शन से उनकी शीतलता होती। अब मथुरा जा रहे हैं, बहुतों को तो सुनते ही कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं मूर्छित हो गए। कितना प्रेम प्रभु से है, अचेत हो गई। भगवान मथुरा जा रहे हैं बात सुनते ही गोपियों के अंदर भारी वृथा, कोई कोई तो भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। शरीर संसार का कोई स्मरण ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी, ये सब याद आने लगी। मथुरा जाने की बात सुनकर के भारी व्याकुलता गोपियों में, मानो उनको पता है कि अब ये यहां से गए तो फिर गए। गोपियां मन ही मन श्री कृष्ण की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली वो मुस्कुराहट, उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी हो गई और बात करने लगी। गोपियों ने कहा, विधाता तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हो और फिर उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होने नहीं पाती और उनको अलग अलग कर देते हो। ये तुम्हारा खिलवाड़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐ विधाता, तू बच्चों जैसा खेल खेलता है। पहले तो मिलाता है, ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई, ये परिवार, और फिर विलग कर देता है। वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, या वो दूर चले गए, वो परदेश चले गए। ये क्या तेरा खिलवाड़ है? कितने दुख की बात है विधाता। तूने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। ओह कितने सुंदर हैं। वह काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकतमणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल, तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता
तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी एक करतूत बड़ी अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आए हो और अपनी दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इन आंखों के द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमसे श्याम सुंदर को दूर नहीं भेजना चाहिए। अहो, ये नंद नंदन को भी नए नए लोगों से ने लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, कहां गया इनका प्यार, इनका प्रेम। एक क्षण में मथुरा के लिए तैयार हो गए। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र सबको छोड़कर इनकी दासी बनी। इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे है कि ये तैयार हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए। आज की रात प्रातःकाल मथुरा वासियों के लिए, वहां की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगल प्रभात होगा। उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु जब वितरण करेंगे और मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तो सब मथुरावासी उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा के प्रेमी और वहां की युवतियां इनके मधु के समान वचन और इनका रूप देखकर बरबस लुट जाएंगे इनके ऊपर। इनकी सलज्ज मुस्कान, विलासपूर्ण भावभंगी, ऐसी कौन ऐसा है जिसके चित्त को न चुरा ले। हमें लगता है ये मथुरा चले जाएंगे तो फिर हम ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आएंगे। श्याम सुंदर, तुम हमारे जीवन हो। हम तो धन्य मानती हैं मथुरा के वासियों को, क्योंकि वो हमारे श्याम सुंदर को नेत्र भरकर पान करेंगे। आज मथुरा में महान उत्सव है। ये रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का वो दर्शन करेंगे, निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, ये अक्रूर कितना निठुर है। थोड़ी देर चित्त लगा के देखो, जो रात दिन भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से उनके सामने से प्रभु जा रहे हैं, क्या हालत हुई। अपने लोग तो केवल कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उनका हृदय देखो। थोड़ी देर उनके हृदय में हृदय की भावना को मिलाने को, क्या विकलता होगी गोपियों के हृदय में, क्या दशा हो जाएगी मैया की। लेकिन ये बाह्य लीला है, आंतरिक लीला में प्रभु कभी एक कदम भी धाम छोड़कर नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये अक्रूर कितना निठुर है सखी, ये हृदयहीन है हमें लगता है, क्योंकि हमारी पीड़ा और दुख को ये नहीं समझेगा। हमारे प्राण प्रीतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है। अरे कोई दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधा रहा, आश्वासन भी नहीं दे रहा। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर किसने रख दिया। ये प्रेमी जनों की बात हो। सखी, अक्रूर की बात क्यों करती। ये कृष्ण भी तो कम निष्ठुर नहीं है ना। देखो देखो, ये चलने के लिए तैयार हो गए, एक बार भी हमारी तरफ देखकर बोला भी नहीं। अरे देखो, ये मतवाले गोपगण छकड़े तैयार कर रहे हैं, जल्दी मचा रहे हैं। अरे ये गोपजन जानते नहीं कि श्री कृष्ण गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये हमारे बड़े बूढ़े इनको समझाते क्यों नहीं। सखी,
अब जो मन में आवे सोए करें, हम कर भी क्या सकती हैं, विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं और स्वयं चलकर अपने प्राण प्यारे प्राणेश श्याम सुंदर श्री कृष्ण को समझाएंगी, रोकेंगी। ये क्या कर लेंगे कुल के बड़े बूढ़े जन, क्या कर लेंगे बंधुजन हमारा। अरे जब हमारे प्राण ही जा रहे हैं तो हम कैसे जीवित रहेंगे। अभी गए नहीं है तब हमारे चित्त की ऐसी दशा है कि हमें लगता है हमारा दुर्भाग्य प्रकट हो गया। सखी, इनकी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान, ये मीठी मीठी बातें करते थे, विलासपूर्ण चितवन से देखते थे, ये प्रेमालिंगन करते थे। रासलीला की वो रात्रियां जो बहुत विशाल थी, इन्होंने हमारे साथ बिताई। हम कैसे जी पाएंगे इनके बिना। धन्य है उसका जीवन जो कि हम कैसे प्रभु के बिना कैसे जिए। धन्य है उनका जीवन। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी चरणों की चरण रज की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु भीक्षसा। नमस्कार है, प्रणाम है ब्रज देवियों की चरण रज की। सखी, हम तुमसे सही कहते हैं, हम उनके बिना जी नहीं सकते। अपार विरह व्यथा की नदी आ गई, अब हम नहीं पार कर पाएंगे इसे, हम डूब जाएंगे विरह व्यथा में। अरे एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात कहती है। ये भरोसा था कि ये सायंकाल गौएं चरा के आए थे तो हम जीवित रहते थे। अब ये कैसे हम देखेंगे उनकी वो घुंघराली अलकावली, गले के पुष्पों के हार, गौओं के खुर की रज से मुखमंडित, बांसुरी बजाते मंद मुस्कान से, तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे दिन भर के विरह को शांत कर देते। भला अब हम कैसे जिएंगे। परीक्षित, गोपियां वाणी से तो ऐसा कह रही थी, पर उनका हृदय का एक एक मनोभाव श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहा था। अभी श्री कृष्ण गए नहीं, जाने की बात सुनी तो विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल होकर लाज छोड़कर पुकार उठी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसर्ज लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे पुकार पुकार कर सब गोपियां एक स्वर में रो रही हैं, सुललित स्वर में रो रहे हैं। विसर्ज लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। उच्च स्वर से रोते हुए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। सारी रात व्यतीत हो गई रोते रोते। सूर्योदय हुआ, अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके भेंट की बहुत सी सामग्रियां छकड़ों पर चढ़ा ली और चल पड़े। अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई। उनके दर्शन से कुछ विराग्न शांत हुई। वे श्याम सुंदर की तरफ देख रही थी, कुछ तो बोले, कुछ तो कहें। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के हृदय में बड़ी विराग्नि जल रही, संतप्त हो रही, तो इतना कहा कि मैं आऊंगा, बस मैं आऊंगा।
गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक सब चित्र लिखित ज्यों की त्यों वहां खड़ी रही, परंतु हृदय तो हृदयाराध्य मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ चला गया। बस एक शब्द जीवित रखे था, मैं आऊंगा। बस यही शब्द उन्होंने कहा है, मैं आऊंगा। गोपियां सोच रही थी शायद थोड़ी दूर जाकर वो पुनः लौट आएंगे, परंतु जब देखा नहीं लौटे तो सब निराश हो गए। सोचो क्या दशा होगी जब नेत्रों से भर भर कर भगवत रूप माधुरी का वही भगवान चले गए। कैसे, ये तो प्रेमी हृदय जानता है, और ऐसे नहीं समझ में आएगा कि विरह क्या होता है। जब यहाँ का तो सांसारिक जो प्यार है वो तो भोग वासना को लेकर के है, उपासना को लेकर थोड़ी है। जब अनुराग उत्पन्न होता है उस समय अनुरागी की जो दशा होती है, बिछुरत एक प्राण हरिले ही। रात दिन अब प्यारे श्याम सुंदर के चिंतन में आंसुओं से भींगे हुए कपोल, ऐसे पूरा ब्रजमंडल, क्या मैया, क्या सब गोपीजन, क्या गौएं, क्या बछड़े, क्या सखा, कुछ तो साथ जो गए थे उनकी बात अलग थी, लेकिन सब यहां पूरे ब्रज में एक ही शब्द, मैं आऊंगा। बस यही जीवित रखे था, बोले है ना आऊंगा। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर के साथ ऐसे घोड़े जो वायु के समान चलने वाले थे, पापनाशिनी परम पावन मोह भंजनी यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने मुख धोया और जैसा भगवान के श्रीअंग का रंग है ऐसा यमुना जी का श्याम रंग, जल पिया। इसके बाद बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण झुरमुट के समीप खड़े रथ पर जाकर बैठ गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को जब रथ में बैठा करके ले आ रहे थे तो उनके मन में बड़ी शंका हुई कि मैं बड़ा अनर्थ कर रहा हूं। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे गौर सुंदर, ये कृष्ण बलराम को जाकर पापी कंस के हाथ में समर्पित कर दूं, कहीं अमंगल ना हो जाए। मैं कितना अमंगल कार्य करने के लिए तत्पर हो गया। यही सोच रहे थे कि भगवान ने आज्ञा करी, चाचा जी ये अनंत तीर्थ ब्रह्महृद है, इसमें स्नान कर लो। वो गए, आचमन किया, प्रणाम किया यमुना जी को, और जे भी उस कुंड में डुबकी लगाई, उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। उनके मन में शंका हुई कि कृष्ण और बलराम जी को तो मैं बाहर रथ में बैठा लाया, ये जल में डुबकी लगाने पर कैसे दिखाई दे रहे। शायद वो रथ पर नहीं होंगे, यहां उतर कर आ गए होंगे जल में। तो बाहर निकले और देखा कि रथ पर श्री कृष्ण बलराम, फिर डुबकी लगाई तो देखा जल में श्री कृष्ण बलराम। उनको लग रहा है क्या ये मैं भ्रम देख रहा हूं कि श्री कृष्ण बलराम जल में भी हैं और रथ में भी बैठे हुए हैं। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो देखा बलराम जी की जगह अनंत फणधारी भगवान शेष जी। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व, ये सब मुनि ऋषि, ये लोकपाल सर झुका करके हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं, प्रत्येक फण पर दिव्य मणियां, कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर, और उनकी गोद में श्याम मेघ के समान भगवान श्री कृष्ण रेशमी पीतांबर पहरे हुए शांत भाव से, कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र,
बड़ा सुंदर मुखारविंद और मुस्कुराहट प्रकट हो रही, चितवन चित्त को चुराए ले रही, बहुत सुंदर भौहें, नासिका सुघड़, सुंदर कान, कपोल, लाल लाल अधरों की छटा निराली। देखा भगवान शेष की शैया पर श्री कृष्णचंद्र जो शयन कर रहे हैं, वक्षास्थल पर लक्ष्मी का चिन्ह, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि, त्रिवली युक्त उदर, पीपल के पत्ते के समान शोभायमान हो रही। अक्रूर जी ने देखा भगवान के श्री अंगों को, जिनमें मणियों से जटा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर, कुंडल, सुंदरी यज्ञोपवीत दिव्य मूर्ति अलंकृत, एक हाथ में कमल, शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा, गले में कौस्तुभ मणि, बनमाला, नंद, सुनंद, जय, विजय, ये सब भगवत पार्षद वहां विराजमान हैं। और सनकादि परम ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा, महादेव, देवता, सर्वेश्वर, मरीच आदि 9, प्रजापति, प्रहलाद, नारद, बड़े बड़े भक्त, 8 वसु, ये सब स्तुति कर रहे हैं। ये अक्रूर जी ने देखा महामहिमा भगवान की। साथ में देखा श्री, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ये सब भगवान की दिव्य शक्तियां, वहां माया, लादिनी, संधिनी, ये सब शक्तियां वहां मूर्तिमान विराजमान है। कांपने लगे अक्रूर जी, भगवान का ऐसा स्वरूप। भगवान ने दिखाया कि देख कंस मार सकता है मुझे, अपना वैभव दिखाया। अब तो परम भक्ति से युक्त प्रेममय हो गया, सारा हृदय आनंद के आवेश से पुलकित, प्रेम भाव का उद्रेक, आंखों से आंसू बह रहे। अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरा। ये नहीं कि केवल कोरी भावना हो, नजदीक गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सर रख दिया, हाथ जोड़कर धीरे धीरे गदगद वाणी से अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की अक्रूर जी ने स्तुति की है, तो इसका श्रवण आगे करेंगे, जिससे ध्यानपूर्वक हम भगवान की महिमा को सुन सके। जल्दीबाजी में ग्रहण करना नहीं, उस समय भी हो गया। पर हम ये बताना चाहते हैं, कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ, धन के लोभ से जुड़ जाओ, दुख निवृत्ति के लोभ से जुड़ जाओ, भगवान को जानने के भाव से जुड़ जाओ, भगवान को पाने के भाव से जुड़ जाओ, कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ, इनका स्वभाव और प्रभाव ऐसा है कि उसी दिन से आपका परम मंगल शुरू हो जाएगा। लेकिन परम मंगल आपके अनुसार नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तुम सोचते हो ये काम बन जाए तो परम मंगल हो जाएगा, ये बात बन जाए तो परम मंगल हो जाएगा, लेकिन अल्पज्ञ हो। भगवान दूर की देखते हैं कि इससे इनका मंगल हो जाएगा, तो भगवान पूरी नहीं करेंगे। वो मंगल भवन है, वो मंगल ही तुम्हारा करेंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास रख के एकमात्र केवल भगवान का आश्रय भरोसा और खूब नाम जप, और जितना बन सके अच्छे आचरण करो, अच्छे चरित्रवान बनो, तो भगवान की कृपा से ये जन्म सार्थक हो जाएगा। नहीं तो रोज की रोज आयु क्षीण हो रही, श्वासें जा रही, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारा ये जीवन छिना, फिर हमसे कोई साधना नहीं बनेगी। 83,99,999 योनियों में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने प्यारे प्रभु का भजन कर सके या उनका पूजन कर सके या उनको पुकार सके। ऐसी तमोगुणमयी वृत्ति रहती, बस खाना पीना जीना भोग मर जाना, भय निद्रा आहार मैथुन, बस यही केवल दिमाग में रहता है। इसलिए जैसे बने उल्टे सीधे जैसे बने, भाव कुभाव जैसे बने, नाम पकड़ लो, नाम मंगल कर देगा। बड़ा इसीलिए कहते बहुत कठिन है भजन करना। हमारी वृत्तियों को चुराने के लिए माया इतने षड्यंत्र रचती, हम जान ही नहीं पाते कि ये षड्यंत्र है। और मन
भगवान के चिंतन से विमुख होकर माया का चिंतन करने लगता है। जैसे बने, मन ना लगे तो जबान से राम कृष्ण हरि बोलो, जबान से हरिशरणम राधा 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 हरे नमः, परम मंगल जबान से बोलो। यद जिह्वाग्रे, ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान, काम बन जाएगा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नानाधार। अगर नाम नहीं है भाई तो सब मिट्टी हो जाएगा। नाम है, एक नाम अगर ले लिया तो तुम्हारे तारने की पूरी व्यवस्था वो कर देगा। एक नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। ऐसे नाम को हम न छोड़ें, निरंतर जपें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।